दोस्तों यहाँ पे आपके सामने ये 12 खड़ी दिख रहा है जो कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है, जो कि क का 12 खड़ी है जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। एक दोस्त हमसे व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछ रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे कि सर मुझे 12 खड़ी बार बार हम याद कर रहे हैं लेकिन भूल जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि एक बात बताइए कि आपको पहले जो व्यंजन वर्ण का इंग्लिश होता है के से क, के एस से ख, ये सब, और स्वर वर्ण का आपको याद है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि सर बीच बीच में से कुछ कुछ भूल जाते हैं। तो मैंने इसी मैसेज के आधार पर मैं यह वीडियो बनाया हूँ कि सबसे पहले दोस्तों आपको जो है व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण को बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना होगा। उसके बाद आप 12 खड़ी पढ़ेंगे, याद कर लेंगे, तो कोई भी बेसिक जो चीज़ है, आप जैसे कहीं पे मैसेज करना चाहते हैं, इंग्लिश में कुछ पढ़ना लिखना चाहते हैं स्टार्टिंग से, तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण का इंग्लिश और हिंदी दोनों याद होना चाहिए, जो आज की इस क्लास में बिल्कुल आसान तरीका से मैं आपको अभी याद कराने वाला हूं। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। आइए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मैं वर्णमाला को बिल्कुल आसान तरीका से आपको मैं अभी याद कराऊंगा, ताकि ये आगे आपको परेशानी नहीं हो। आप इधर उधर जो भटक रहे हैं, सबसे पहले इन चीज़ों को याद कीजिए, फिर आगे बढ़िए, तब पढ़ने में मजा आएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे जैसे लिखा है के से क, ठीक है, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, और एन जी से अंग। क्या ऐसे रटने से, जैसे मैं पढ़ाया हूँ अभी बताया हूँ, ऐसे रटने से याद हो जाएगा? नहीं होगा। मैं बार बार बताता हूँ दोस्तों कि मेरे क्लास में आपको रटना नहीं पड़ेगा, कोई भी चीज़ एक बार ध्यान से देखने से उसी समय याद हो जाएगा। तो देखिए इसको याद कैसे करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग पहले च का भी च को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। च को भी, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य का केवल एन भी होता है, वाई एन भी होता है, दोनों होता है। इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ट का देख लीजिए और त का देख लीजिए, जो कि दोनों सेम है, ठीक है। देखिए इस टाइप का मैं बहुत बार क्लास कराया हूँ, लेकिन आज की क्लास स्पेशल है क्योंकि इस क्लास में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अभी मैं याद कराऊंगा। जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ उसको खूब ध्यान से देखिए। यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जैसे देखिए टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, और एन से अड़। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए तथ द और टोट का इंग्लिश सेम है, हिंदी अलग है। तो हिंदी तो आपको याद होंगी ही। यहाँ पे देखिए तथ द का, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, और एन से न। तो देखिए इसका और इसका ये दोनों इंग्लिश क्या है, एक जैसा है, जबकि हिंदी अलग है। चलिए अब एक चीज़ खूब ध्यान से आप यहाँ पे समझेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अभी मैं इसी वक्त मैं आपको याद कराने वाला हूँ, अभी याद कराऊंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, खूब ध्यान से देखिए, ये के से क है, खूब समझिए खूब अच्छे से, सब एक ही जैसा है, केवल आप एक पर समझ लीजिए। के से क है, इसी में एच जोड़ दिया गया है। क्या हो गया है? एच जोड़ दिया गया है। यही प्रोसेस टोटल पफवा तक के व्यंजन वर्ण के इंग्लिश में है, ठीक ना, पफवा तक का है। जैसे फर्स्ट वाले में, जस्ट फर्स्ट वाले में केवल एच जोड़ देने से अगला हो गया, ख का हो गया। फिर बीच वाला देखिए यहाँ पे जी से ग है, इसी में केवल जी में ही एच जोड़ दिया गया तो घ हो गया, और एन जी अंग हो गया। कितना आसान है इसको दिमाग में बैठाना दोस्तों। जैसे के से क है, इसी में केवल एच जोड़ दिया गया तो ख हो गया। यहाँ पे जी से ग आपको याद रहेगा, केवल इसी में एच जोड़ दिया गया तो घ हो गया, और एन जी से अंग। देखिए यहाँ पे चशजब में देखिए, यहाँ पे देखेंगे सी एच से च है, ठीक है, एक एच इसमें बढ़ा दिया गया तो सी डबल एच से छ हो गया। जे से ज है, इसी में एक ठो एच यहाँ पे बढ़ा दिया गया तो जे एच से झ हो गया, और वाई एन से य हो गया। खूब खूब आराम से समझिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखिए टी से ट है, इसी में एक एच बढ़ा दिया गया, केवल सब में एच है, खूब ध्यान से देखिए, बगल वाले में एच, तो ठ का हो गया।
यहाँ पे देखिए डी से ड है, इसी में एच लगा दिया गया है केवल, ठीक है ना। तो डी एच से ढ और एन से अड़, और टठड तसद का सेम है तो तसद का नहीं समझना है, ऊपर वाले से ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पी से प है, इसमें एच लगा है ना, तो पी एच से फ। बी से ब है, इसमें एच लगा, बी एच से भ। और एम से म। दोस्तों ऐसा क्लास आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। सभी किसी का क्लास देखिएगा तो क्या मिलेगा, वो तुरंत स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी इधर उधर के बातें और एक बार पढ़ा देते हैं कैसे क, बस आप सुन लिए, तो उसको बार बार देखते देखते रटते रटते आप परेशान हो जाएंगे, आपको याद नहीं होगा। जब तक कंसेप्ट नहीं समझिएगा, कोई भी चीज़ दिमाग में नहीं बैठाइएगा, तब तक क्लियर नहीं होने वाला है। जो कि मेरे हर वीडियो में आपको मिलता है, मैं हमेशा यही प्रयास करता हूं कि आपका कंसेप्ट क्लियर करें, आपके दिमाग में चीज़ों को बैठा दें, चिपका दें, ताकि आप कुछ भी करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, कुछ भी, हमेशा आपके दिमाग में ये चीज़ रहे और जल्दी से जल्दी आप इस उम्र में भी पढ़ना लिखना सीख जाएं। क्योंकि मुझे पता है कि हमसे कैसे दोस्त जुड़े हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं काम करने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो मतलब कि ज़्यादा उम्र हो गया है लेकिन फिर भी इस समय उनको आवश्यकता है, वो लोग सीख रहे हैं। तो यहाँ पे एम से म हो गया, ठीक है। चलिए अब यर लॉ पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसके लिए सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ। देखिए श जो होता है, श पे थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं इस यहाँ पे, ठीक है। ये श 3 है, तालव्य श, मूर्धन श, दंत श, और इसी के बगल में दोस्तों ये एक ह है, क्या है, ह। खूब ध्यान से देखिए, तो तालव्य श और मूर्धन्य श का एस एच, खूब ध्यान से देखिए, और इसी एस एच में से एस को अलग कर दिया गया, एच को अलग कर दिया गया, तो एक दंत स का हो गया, एक ह का हो गया। तो ये चार चीज आपको याद हो गया, अभी याद हो गया होगा, चार चीज समझ गए, ठीक है। बाकी का देखिए, वाई से य, आर से र, एल से ल, डब्ल्यू और भी दोनों से व, ठीक है। तो इसमें से ये याद रखना है, बाकी इतना से ये क्लियर हो गया कि तालव्य श का भी एस एच होगा, मूर्धन्य श का भी एस एच होगा, दंत स का एस होगा और ह का एच होगा, ठीक है। देख कितना आसान है दोस्तों, रटना नहीं पड़ेगा। ये छ है, संयुक्त छ, के एस एच। तो ये संयुक्त, अब संयुक्त अक्षर पे हम लोग ध्यान देंगे। ये संयुक्त छ हम लोग जो बोलते हैं, ये आधा क और मूर्धन्य श से मिलकर बना है, तो क का के हो गया और इस श का एस एच हो गया। इस तरीके से आप रखेंगे याद, तो कभी नहीं भूलेंगे। त्रा का देखिए, आधा त और र से मिलकर बना है, तो त का टी और र का आर। उसके बाद यहाँ पे ज्ञ का देखिए, ज्ञ का जी वाई लिखे हैं लेकिन जे एन भी होता है, ठीक है, तो ये याद रखना है। श्र का तालव्य श और र के मिलने से बना है, तो तालव्य श का एस एच और र का आर, श्र, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अब आते हैं हम लोग अ आ पे, स्वर वर्ण पे, ठीक है। देखिए ए से अ है, इसी ए में एक और ए लग गया, तो डबल ए, यानी बड़ा आ क्या होता है, बड़ा होता है तो डबल लगेगा। आई से छोटी ई, कंफ्यूज बहुत सारे दोस्त होते हैं कि छोटी ई का डबल ई होगा कि आई होगा, तो बड़ी है, तो बड़ी है तो इसमें दो अक्षर ना होगा, तो ध्यान से देखिए, बड़ी है तो दो, यानी डबल हो जाएगा, डबल, बड़ा डबल, ठीक है। तो बड़ी ई का क्या हो गया, डबल ई, और आई का केवल आई, सॉरी छोटी ई का आई, ठीक है। छोटा ऊ का यू हो गया और डबल लगेगा ओ, डबल ओ, बड़ा ऊ में डबल ओ, री का आर आई, ठीक है। अब ए में केवल ई लगेगा, ए में ए आई, ओ में ओ लगेगा, ओ का ओ ही होगा इंग्लिश, औ का ए यू होगा, अन का ए एन होगा और अह का ए एच होगा। दोस्तों यदि इस तरीका से आप इसको समझते हैं, दोबारा आपको ये वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब एक बार मैं आपको 12 खड़ी सिखाता हूँ यहाँ पे याद करने का तरीका। देखिए अब के से क है, इसी में ए लग गया तो का हो गया, आई लगा तो कि, सब में के में ही लग रहा है क्योंकि क का सब में क है, इसलिए सब में के लग रहा है। यही प्रोसेस पूरे 12 खड़ी में जाएगा, जो कि मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ। हाल ही में 2-3 दिन पहले मैं 12 खड़ी का वीडियो अपलोड किया हूँ, तो एक दोस्त हमसे व्हाट्सएप पे कमेंट किए थे, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा कि पहले उनको व्यंजन वर्ण अच्छे से समझना होगा, याद करना होगा, ताकि उसमें भी मैं समझाया हूँ, लेकिन यहाँ स्पेशली क्लास उनके लिए है। और बाकी जो भी दोस्त को ये समस्या है वो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें,
अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे। यहाँ पे देखिए के डबल ई बड़ी की डबल, समझ रहे हैं ना। छोटा का देखिए के यू, डबल लग जाएगा बड़ी में के डबल ओ, क्योंकि देखिए क का आ बड़ा है, की बड़ी की, समझ रहे हैं ना। कू बड़ा कू, के डबल, समझ रहे हैं, के डबल ओ। के ई, के ए आई, को के ओ, कौ के ए यू, कन के ए एन और कह का के ए एच। तो इस तरीके से दोस्तों आप आसानी से इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। आपको यदि थोड़े बहुत मतलब कि समझ में अगर थोड़ा भी नहीं आया, दिक्कत है, तो आप कमेंट करेंगे। और ज़्यादा दिक्कत है दोस्तों तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मैं और भी वीडियो आपको भेज दूंगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पे 5854 और 62, ठीक है। तो दोस्तों यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।